बाद भाई गुरदीप सिंह जी राजवीर जी वो हाजिरी भर रहे थे। तो अगर आप जी को समा हो जो संगत जा रही अगर बैठ सकी तो बह जाए, क्योंकि कदे कदे समा बंदा में निमरता सहित बेनती अगर आप का मन होए तो बाद फिर समाप्ति। गुरु रामदास जी का आगमन दिहाड़ा है, सारे में बहुत बहुत बधाइयाँ। सिर्फ मैं आपने 10-15 मिनट ही लेने में फिर समाप्ति कर देंगे। गुरु नानक जिन सुने आपे किया, से फिर गर्भास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुने आपे किया, से फिर गर्भास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुने आपे किया, से फिर गर्भास न परिया रे। मैं मूरख की केतक बात है, और कमरा नीत दरिया रे। मैं मूरख की केतक बात है, और कमरा नीत दरिया रे। गुरु नानक जिन सुने आपे किया, से फिर बास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुने आपे किया, से फिर गर्भास न परिया रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। रत पाले नित सारे समाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे। हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम पर्यो रामदास, नाम पर्यो रामदास। हर जियो नाम पर्यो रामदास, नाम पर्यो रामदास। नाम पर्यो रामदास, नाम पर्यो रामदास। नाम पर्यो रामदास, नाम पर्यो रामदास। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। हरे जप धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। तो ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, तो ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ? ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪਰਿਓ
देव जी ने वडियाई की है गुरु रामदास जी। मेरी बेनती है जितने वीर पिछे बैठे ने, जोथर, अमन, हर कीरत, अमृत, सारे बेनती है हाथ जोड़ के गल्ला ना करो आपस में, क्योंकि बाबा जी कहते ने हर जस कहते बाहर चलाए, कहे गोविंद सिंह लाल जी सो जमपुर जाए। आप बच के रहिए, गल्ला करो बेशक, लेकिन समागम के बाद कीर्तन के बाद आप आए हैं तो लाहा लैन इतने सरवन करन आए हैं। ये ना हो अस अपने पुण्य बढ़ाने के चक्कर पाप बढ़ा दिए, अपने किए पुण्य साड़ दिए। गुरु रामदास जी का आगमन दिहाड़ा वे, सारे बहुत बहुत बधाइयां। शब्द है गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न भरिया। इसका अर्थ वे गुरु नानक देव जी महाराज, क्योंकि जो भी शब्द की समाप्ति आखिरी में नानक पर जरूर आता है। भावें गुरु अर्जन देव जी ने उचारे, गुरु रामदास जी की वडियाई भी है, गुरु नानक देव जी का पल आखिरी में आ रहा है। इसका अर्थ है कि अगर गुरु नानक देव जी को किसी ने सुन लिया, सुनने का मतलब की होता है, जिवें उन्हें कीर्तन हो रहे या कथा हो रही सी, वो सुनना वे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, पेखिया कहते दर्शन करते। हुण गुरु नानक देव जी शरीर करके नहीं ने, शब्द करके ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन एक पेखना है। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, होंदा की है, उन्होंने मिलता की है, से फिर गर्भास ना भरिया ने, वो गर्भ नहीं आता। 84 लाख जून मनी गई है, किसी भी गर्भ नहीं आता। ये नहीं कि मनुखी दही की जो गर्भ होती है, 84 लाख तो कटिया जाता है। दो काम कर रहे, एक सुन ले और एक दर्शन कर ले। सुन के फिर उन्होंने कमा ले, मन ले, भावे थोड़ा थोड़ा ही कमाया, इकट्ठा नहीं कमा सकता, कोई गल नहीं। बाबा जी भी कहते सहज सहज गुण रवे कमी, सहज पके सो मीठा हो। हुण इहदे जो एक पंक्ति आई है वो वे कि हर जियो नाम परियो रामदास। जिवें मैं आप जी को विशकार भी दस रहा सी कि किसी का कोई नाम होंदा वे ते रब का भी नाम है गुरु रामदास। अगर आप धन गुरु रामदास बोल रहे हैं तो आप रब का नाम ले रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी ने आप सिफत की, आप नाम बोलिया। समा बहुत घट है, सिर्फ 5 मिनट बचे ने, 10 बजे तक पूरी समाप्ति हो जानी है। मैं एक छोटा सा वचन थोड़े चरणों में रख देना, फिर समाप्ति हो जाएगी। जितने भी आप जी बैठे हो ना, साडा केंद्र स्थान है सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब दरबार साहिब। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका अंदरों मन ना करता होए कि मैं हरिमंदिर साहिब के दर्शन करके आऊँ। हर किसी का मन होता है, हर किसी का मन करता है साल भावें 1 बार जाइए, भावें 2 बार जाइए, लेकिन दर्शन जरूर करके आए। क्योंकि कई बार की होंदा है, साल में 1 बार दर्शन कर लेना या 2 बार कर ले, तो जो बैटरी है वो साडी चार्ज हो जाती है। साडा नाम जपया जाता है ना, उत्थे वो चार्ज हो जाता है। जो साडे कीते हुए पाप ने कट्टे जाते हैं। अंदर प्यास लगी होंदी, भुख लगी होंदी कि गुरु रामदास जी के दरबार के दर्शन हो। डिठे सभे था नहीं तुझ देगा। जिवें राजवीर जी आप जी सुना रहे थे कि बाबा खड़क सिंह जी उन्होंने कोई मंदिर में ले गया। सारे सत्कारयोग ने, सारे धर्म सत्कारयोग ने, सारे धर्म ग्रंथ सत्कारयोग ने, सारे चंगे ने। बाबा खड़क सिंह जी ने अगर कोई ले गया ना, उन्होंने दिखाया कि देखो पौड़ियाँ हरमंदिर साहिब वर्गियाँ, ये मंदिर हरमंदिर साहिब वर्गा, सारी चीज़ां हरमंदिर साहिब वर्गियाँ ने। जिवें बाबा खड़क सिंह जी ने कहते ना, सारा कुछ तो हरमंदिर साहिब वर्गा बना लिया, लेकिन गुरु रामदास जी ने कितों लेके आओगे। सारे आखो वाहेगुरू वाहेगुरू। गुरु रामदास जी वर्गा कल्ला एको ही है, जिन्हों ने अंदर स्नेह की निमरता। आप जी ने बचन श्रवण किया होगा पहले, बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी के सुपुत्र, उन्होंने बहुत उम्र हुई है, तो उन्होंने गुरु नानक जी के सुपुत्र सन, गुरु अंगद देव जी के वेले भी सन, गुरु अमरदास जी के वेले भी सन, गुरु रामदास जी के वेले भी सन। बहुत बुजुर्ग हो गए सी, तो हुण जिवें मोटरसाइकिल ने, गड्डियां ने, तां पालकियां होंदियां सन।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 75% ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਭਾਗ ਗਰੀਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਣ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਟਾਣ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਟਾਣ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਟਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਟਾਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਟਾਣ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨਾ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਘਾਲਨਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆਸਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਪਾਲਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋਤ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਲਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਵਾਬੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਰੱਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਮੋਢਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਮੋਢਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਖ ਮਾਲੂਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਵੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ 13 ਦਿਨ 13 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਨੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਾਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
शिकायत भी पहुंच गई गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल कि बाबा जी असी तो युद्ध करते हैं, मुगलों को खत्म करते हैं, भाई कन्हैया जी वो जल छका के जिंदा कर देंगे हैं। जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी को भाई कन्हैया जी आए ना, जो शिकायत हुई उस समय भी शिकायत होंदियां होंदियां, उस समय भी निंदा चुगली होंदी होएगी। चुगली जो की ना तो गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल भाई कन्हैया जी आए, नमस्कार की, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो भाई कन्हैया जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी कहते जानते सी अंदर पता सी कि निर्वैर है, निमरता की मूरत है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी सारी संगत में कहते कहते तुहाडी शिकायत आई है। कहते बाबा जी हुक्म करो। कहते तुहाडी शिकायत आई है कि सिख मुगलों को मारते हैं ते तुसीं जिंदा कर देंदे हो। ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भाई कन्हैया जी कहते कहते बाबा जी वो मुगलों को मारते हैं, वो वैर नूं मारते हैं, मैं वैरी नूं मारदा। जो वैर जिन्होंने अंदर रखे उन्होंने वैर ही खत्म हो जाए, उन्होंने अंदर जो भी साढ़े प्रति है खत्म ही हो जाए। एक दूसरा बाबा जी मैं जिन्होंने भी पानी पिलाना ना, जिन्होंने भी जल छकाना, उन्होंने मैंने तुहाडे ही दर्शन दिखते हैं। यही दिखता है मैं गुरु गोबिंद सिंह जल छका रहा, इवें निर्वैरता, ये निमरता। तो भाई जो बाबा जी से बाबा श्री चंद जी जो आए तो गुरु रामदास जी ने मुंडा लगाया, उसके बाद ना बाबा जी ने अपने आसन पे बिठाया। बाबा श्री चंद जी ने आसन पे बिठा के चेक करना सी बाबा श्री चंद जी ने कि वही निमरता की मूरत है ने जो गुरु नानक देव जी के कोल सी। प्यार विच ना एक मैना मारदा, जिवें तुहानूं उन्हें राजीवीर जी सुना रहे कि दाड़ा बाबा जी का बहुत लंबा से गुरु रामदास जी का। तो बाबा श्री चंद जी ने गुरु रामदास जी ने कहता चौथे पातशाह नूं दाड़ा बड़ा वड्डा आप जी ने कीता होया वे। फिर गुरु रामदास जी महाराज बड़ी निमरता विच प्यार विच अपना दाड़ा फड़िया तो बाबा श्री चंद जी ने ना जोड़े झाड़ना शुरू कर दिए। जोड़े झाड़ के कहते कहते बाबा जी, बाबा श्री चंद जी आप जी वर्गे गुरमुखा दे, आप जी वर्गे रंगी रूहां दे, आप जी वर्गे जो जब तक वाले गुरमुख ने उन्होंने जोड़ा झाड़े झाड़न लई ये जो दाड़ा वे मैं वड्डा किया होया। इवें निमरता की मूरत गुरु रामदास जी महाराज जिन्हों का आगमन दिहाड़ा। समा तो नहीं है, समा पूरा हो चुका है, 10 बजे तक समाप्ति सी। शब्द जो आप जी ने श्रवण किया वे यही है, हर जियो नाम परियो रामदास। जो गुरु रामदास जी ने उन्होंने अपना नाम हटा के, हरि ने अपना नाम हटा के गुरु रामदास रख लिया। गुरु साहब जी कृपा कर दासा गरीबा की इतनी सेवा प्रवान कर लो। समा बिल्कुल सीमित। सवेरे भी एक बेनती की थी सिंह सभा गुरुद्वारे कि समा रुक नहीं रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, इतनी तेजी ना निकल रहा है। उन्हें लॉकडाउन होया सी मार्च तो हम अक्तूबर आ गए। तुम देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर 8 महीने निकल गए, पता नहीं चला कि मैं निकल गया। हम इस 8 महीने के अंदर अगर आप जी गिनती करोगे ना, मैं सवेरे भी सिंह सभा गुरुद्वारे बोलिया से, अगर आप जी गिनती करोगे ना तो साढ़े शुजारपुर के अंदर कितनी ट्रेजेडी हो गई है इस 8 महीने के अंदर। डॉक्टर परविंदर सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्हों के पिता जी सरदार साधू सिंह जी, मेरा बहुत प्यार से, मैंने बहुत प्यार करता से। जो भी तिलक जाते थे नाल जाते थे, मैंने आप कहते थे कि तू आप मैं फोन करना है। तिलोचन रावल जी, बलविंदर वीर जी, उसके बाद आप ट्रेजेडी गिन ली तो 8-10 ट्रेजेडी हो चुके हैं 8-9 महीने के अंदर। अगर सानू हुण भी करंट नहीं लग रहा कि जीना सच नहीं है, मरना सच है, जीना झूठ है, अगर हुण भी अगर सानू समझ नहीं आ रही कि हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोह न जाना, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वाली, हर कोई जान ले आया है, इतने रह नहीं आया। जिदे अंदर यह चीज़ आ गई ना कि मैं जाना वे, वो अंदर वैर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। सोचेगा मैं रहना नहीं, जहाँ रहना नहीं ऐत जग तक कायरगार भंडी, फिर किस गल का अहंकार, जो इस जगह पर रहना ही नहीं है, जहाँ रहना नहीं ऐत जग, आसन ही बार कह रही, जहाँ रहना नहीं ऐत जग तक कायरगार भंडी, मंदा किसे ना आखिए पर अक्षर रहे पूछिए। अगर कोई पढ़ाई करनी है ना तो ये अक्षर पढ़ ली आपका पार उतारा हो जाएगा। वो कि जा रहना नहीं ऐत जग तक कायरगार भंडी, मंदा किसे ना आखिए पर अक्षर रहे पूछिए। ये अक्षर अपने अंदर ले ली, किसी को बुरा ना कही, किसी को भला ना कही, सारे चंगे ने, सारे अच्छे ने। गुरु साहब की कृपा कर सारे ने भला मंगांगे तो साडा भला होएगा। एक स्टोरी सी किसी ने पाई सी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर
एक कोई बीबी सी उन्हें स्टोरी पाई बैंक के अंदर तुसी कैश जमा करो तो तुसी ATM लेके जाओ तो तुहाडे अकाउंट में जितना पैसा होएगा तुसी ATM राही उतना पैसा कट सकते हो। अगर तुसी 500 रुपये पाए ने तुसी ATM राही 500 कट सकते हो। 10,000 पाए ने 10,000 कट सकते हो। 1 लाख पाया 1 लाख कट सकते हो। 10 लाख पाया 10 लाख कट सकते हो। तो निकलेगा भी वही जितना तुसी पाया वे, निकलेगा भी वही जो तुसी पाया है। और कोई नहीं पा सकता तुहाडे अकाउंट ते समझ लो गुरु साहब जी ने सानू एक जीवन रूपी अकाउंट दिता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ रूपी माया वे। ਅਸੀਂ कर्म जो कर रहे हैं ना वो साड़ी माया वे। ਅਸੀਂ कितनी जमा कर रहे हैं चंगे कर्म, फिर जो ਅਸੀਂ मरांगे ना या फिर ਅਸੀਂ जो कर रहे हैं रिटर्न साढ़े को वही आएगा। एक गेंद भी आप जो अगर मारोगे ना दीवार के ऊपर जिस स्पीड ना मारोगे उसी स्पीड ना तुहाडे कोल आएगी। एक शीशे के अगे अगर ਅਸੀਂ खड़े हो जाइए ना तो जिस तरीके का मुंह ਅਸੀਂ बनावांगे उसी तरीके का मुंह सानू शीशे में दिखेगा। अगर चंगा मुंह बनावांगे तो चंगा दिखेगा, माड़ा मुंह बनावांगे तो माड़ा दिखेगा। दुनिया माड़ी नहीं है, साडी सोच चंगी और माड़ी हो सकती। सारे चंगे ने, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, सारे ही चंगे ने। जिस दिन भावना बन जाएगी, जिस दिन अंदर साडे आ जाएगा तो जिवें ATM की मैं गल की ना, ATM तो कैश निकलता है जो साडे अगर असीं जितने डिपॉजिट किया होगा ना हुण वही सानू रिटर्न मिल जाए। गुरु साहब जी कृपा कर एक बार फिर गुरु रामदास जी रागमन जी सारे को बहुत बहुत बधाई। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਪਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਸਾ लॉकडाउन होने करके कोरोना करके थोड़ा सा चेंजिंग की है। 7:30 तो लैके 9 बजे तक इतने प्रभात फेरी होगी। एको ही वैल्यू रखे कुटिया साहब 7:30 तो लैके 9 बजे तक प्रभात फेरी मतलब आप सुखमनी साहब जी की लड़ी कह लीए। तो जिन्होंने भी सुखमनी साहब जी की लड़ी में हिस्सा लेना हो, अपना पाठ कराना हो तो तुम राजे वीर जी को, दासा को या मिंटू वीर जी को अपना नाम लिखा सकते हो। 20 तारीख तो लैके 30 तारीख तक 30 तारीख को गुरु नानक देव जी का आगमन दिहाड़ा है वो इत्थे ही मनाया जाएगा। बड़े प्यार में आप जी पौड़ी पढ़ो तो समाप्ति है। हर जस गायो हर जस गायो हर जस गायो हर जस गायो संत ना मिल हर जस गायो कोट धर्म के दुख गवा जो चाहत सोई मन गायो कर के बाहर नाम विवा सरम सुख धर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पवन गुरु पानी पिता माता तत् महाराज दिवसरात दाई दया खेले सगल जगत चंगिया पुरियां वाचे कर्म दूर कर्मी आपो आपने नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया करे सतत कार नानक ते मोजले खेती छुट्टी नार